कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग। जितने लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर और जो देख के वीडियो चले जा रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि जब जब मेरी वीडियो आए आपको वो आराम से मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि आप इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करते हो, वो सब आपका बच सकता है अगर आप मुझे फॉलो करोगे। क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें आप देखोगे, लास्ट में आप सोचोगे यार ये तो बहुत ईजी थी, मुझे तो पता था, ये हम तो करते हैं ये। लेकिन अभी शायद आपको लग रहा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स तो हमें बुक से जब तक हम ना पढ़ें तब तक हमें नहीं पता चलेगा। अच्छी बात है, लेकिन इसको हम यहाँ सिर्फ थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करेंगे। आज मैं आपसे ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का पहला टॉपिक होता है। क्या? अब भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटी की बात तो करेंगे। जी हाँ, हम बात करें पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी जैसे आप देखते हो वैसे होती है। आप देखते हो किसी कोई ऐसा कभी कभी कमरे में आ जाता है कि बस उसको देख के सब लोग उसके फैन हो जाते हो, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है इसकी। कभी कभी आप सोचते हो कि बड़ी बेकार पर्सनालिटी, बड़ा बेकार इंसान था। कभी आप सोचते हो वाह कितना गुड लुकिंग है। तो पर्सनालिटी मतलब ही ये होता है कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे बिहेवियर्स जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, और ये बिहेवियर पैटर्न होता है, यही आप फॉलो करते हो। जैसे आपको ब्लैक कलर पसंद आता है तो थ्रू आउट आप ज़्यादातर चीज़ों में ब्लैक प्रेफर करोगे। आप ब्लैक ड्रेस में दिखोगे, ब्लैक एक्सेसरीज यूज़ करोगे, ब्लैक आपकी हर चीज़ों में ब्लैक की महत्ता होगी। तो ये एक बिहेवियर पैटर्न है। सिमिलरली कोई भी ऐसा पैटर्न जो आप हमेशा फॉलो करते रहते हो वो होती है वो आपको दूसरों से अलग करता है। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी बनती कैसे? पर्सनैलिटी को बहुत सारे फैक्टर्स डेवलप करते हैं। कुछ आपके अंदर होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपब्रिंगिंग, आपका थिंकिंग स्टाइल, आपकी एजुकेशन, आपका माहौल, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। एंड एज पर द स्टडीज जो चीज़ें आप बचपन में अंदर डाल लेते हो, जो आपके दिमाग में बस जाती है ना, हम कहते हैं ना कि ये अंदर चली गई। तो जो चीज़ें आपके दिमाग में बचपन में चली जाती हैं वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को पूरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं, और आजकल पेरेंटिंग पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी थ्योरीज इसीलिए आ रही हैं क्योंकि अब हम ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। हमें पता है कि बचपन से कैसे हमें अपने बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, या हम कोशिश करते हैं, पता नहीं है फिर भी हम कोशिश करते हैं, राइट। तो ये तो हो गई पर्सनालिटी की बातें। अब पर्सनालिटी किस तरह की है अगर हमसे पूछा जाए, हिंदी डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड है वैसे भी किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अकड़ू है, अच्छा है, बुरा है, प्यारा है, जिद्दी है, नकचड़ा है, नकचड़ी है, कुछ भी, एनीथिंग। बट ये तो हो गई जनरल बातें। ऐसे ही इंग्लिश डिक्शनरी में भी अराउंड 3000 वर्ड्स हैं जो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और इसी बेसिस पे हम कहते हैं ये इस टाइप की पर्सनालिटी है, इसका तो ये टाइप है, ये इस तरह से। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, पर्सनालिटी टाइप इज नॉट अ वर्ड इवन, इट्स पर्सनालिटी ट्रेट। कि पर्सनालिटी ट्रेट क्या है? जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिहेवियर पैटर्न, तो ट्रेट भी वो बिहेवियर पैटर्न है कि जो आप फॉलो करते रहते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। तो 1980-90s में क्या हुआ कि भाई ये हो गए, इतनी सारी थ्योरीज हैं तो कुछ तो होना चाहिए जिस पर हम बातें कर सके, जिसको हम एक बेस दे सकें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या हम किसी की पर्सनालिटी से जान सकें। तो 1980-90s में एक मॉडल आया, 5 फैक्टर मॉडल, जहां ह्यूमन पर्सनालिटी को 5 भागों में डिवाइड किया गया। बताया गया कि ये पार्ट्स हैं, और ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हुए थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशंस में रखा गया, एंड देन दिस 5 फैक्टर मॉडल कम इनटू एक्सिस्टेंस, जहां पर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं कि ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट हो सकती है। अब इस ट्रेट को जान के आप करोगे क्या? इस ट्रेट को जान के आप बहुत कुछ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हो। सेकेंडली आप अपने या अपने परिवार में किसी की हेल्प कर सकते हो। थर्डली अगर आप बिजनेसमैन हो
तो आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स को कन्वर्ट करने में इसको यूज कर सकते हो, मीटिंग्स में इसको यूज कर सकते हो, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। ऑफिस जाते हो तो आप अपने अपने पूरे जो आप जिनके को आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज कर सकते हो, अपनी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करके उसको अभी से पॉजिटिव बना सकते हो। तो आई ऑलवेज बिलीव कि किसी चीज़ को जब भी बताओ उसका यूज जरूर बताओ, क्योंकि एडिशन तो बता दिया लेकिन कब करना है कहाँ करना है ये बताया ही नहीं, तो वो एडिशन तो बेचारा बच्चा लेके बैठा रहेगा ना कि हाँ मुझे एडिशन आता है, लेकिन जब तक वो प्लस साइन दिखेगा वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह कोई भी थ्योरी कोई भी चीज़ है जब आप पढ़ते हो तो हमेशा ऐसे पढ़ो कि उसका यूज कहाँ हो सकता है। अब मैं बताऊंगी ये है क्या एक्चुअल में। तो 5 फैक्टर मॉडल को हम ओशन भी कहते हैं, इसका अब्रिविएटेड फॉर्म है ओशन। O for openness, C for consciousness, E for extroversion, A for agreeableness and N for neuroticism। अब आप सोच रहे होंगे ये पांचों है क्या। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ ओपननेस, और आने वाले वीडियोस में मैंने बाकी के चारों पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगी। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाऊंगी। कैसी? आपको कुछ पॉइंट बोलने जा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस बोलने जा रही हूँ, आप येस और नो में से सोचिएगा। आपको पता चलेगा कि ये पर्सनालिटी ट्रेट आपसे रिलेट करता है कि नहीं। मेरा पहला पॉइंट है, क्या आपको नई जगह जाना पसंद है? क्या आपको नए नए आइडियाज आते रहते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं? जब कभी आप बाहर डिनर करने जाते हो तो वही सेम चीज़ें ऑर्डर करते हो या अलग अलग चीज़ें करते हो? आपकी इमेजिनेशन एक एक्टिव इमेजिनेशन है। आप दूसरे ओपिनियन के लोगों के साथ मिलकर अनकंफर्टेबल नहीं होते हो। आप उन लोगों के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हो जो आपके अगेंस्ट हैं, या आप वो सारे डिस्कशंस जो कि बहुत ही फिलोसफिकल हैं या ऐसे जो आपके एरिया में नहीं आते, आपके लिए न्यू हैं, आप वहां पर जाना पसंद करते हो या वहां पर बैठ के कंफर्टेबल फील करते हो। आर्टिस्ट की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, नए स्पोर्ट्स ट्राई करते हो। बहुत सारी चीज़ें पूछी मैंने। अगर आपके सारे पॉइंट्स येस थे या स्ट्रांगली अग्री करते थे आप, तो यानी आप ओपन हो, आप ओपन टू एक्सपीरियंस हो, आपको अच्छा लगता है, आप माइंडली आपका माइंड जो है वो नई नई चीज़ों के लिए ओपन है। लेकिन आप कहीं अगर डावाडोल होगे, हाँ चलो कुछ जगह आप हाँ हो कुछ जगह ना हो, तो इसका मतलब है कि आप मॉडरेटली ओपन हो। हाँ कुछ चीज़ों के लिए ओपन हो, कुछ चीज़ों के लिए नहीं। और अगर आप बिल्कुल ही ना में हो तो यानी ये पर्सनालिटी ट्रेट आपसे रिलेट नहीं करता, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेट अलग अलग है और हर एक पर्सनालिटी ट्रेट के प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। तो बुरा मत मानिए कि आपके पर्सनालिटी से रिलेट नहीं करते। तो जब हम ओपननेस की बात करते हैं तो हम इंटरपर्सनल ओपननेस की बात करते हैं कि आप दूसरों से कैसा बिहेव करते हो, आप भीड़ में कैसा एक्ट करते हो। ओपननेस एक बहुत अच्छी क्वालिटी है या पर्सनालिटी ट्रेट है, क्योंकि इसमें अगर आप सच में ओपन हो तो होता क्या है, ये आप हर एक चीज़ को खुले दिमाग से लेते हो, कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। ओपन पीपल आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। ये किसी के ऊपर राज नहीं करना चाहते, ये किसी को दबाना नहीं चाहते, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये हर एक चीज़ को नए तरीके से देते हैं। कोई भी आइडिया आता है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और सोचते हैं कि इसको हम किस तरह से इम्प्लाई कर सकते हैं। ओपन पीपल हमेशा नई चीज़ें ट्राई करते हैं, इसलिए वो दूसरों के नए नए जो भी सजेशंस होते हैं उसको वेलकम करते हैं। अब इसमें दो एक्सट्रीम होता है, एक हाई एक लो। हाई ओपन पीपल जो होते हैं वो हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनको हर एक चीज़ एडवेंचरस, हर एक चीज़ नई लगती है। कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, वो कहीं पर भी कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। उनको सोशल स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ तुम मेरी बात मानो या तुम मुझे मानो, मैं ऐसा एक्ट कर रहा हूँ। नहीं, दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। ऑन द अदर हैंड जो लोअर ओपननेस होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि हम दूसरों के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है उसने किया है, आई एक्सेप्ट, अच्छा है, बट आई कांट डू, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने से ही सोच ली कि ठीक है उसने ये किया, वो वहां गया, उसने वो खाया या इस तरह का डिसीजन लिया, वो ठीक है, बट फॉर मी इट्स नॉट गुड। तो दैट इज लो ओपननेस। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं या दोनों ही बहुत खराब है। हाई ओपन पीपल बहुत रिस्की होते हैं, आप इनका भरोसा नहीं कर सकते हो। रीजन, ये अपनी बात पे कभी टिके नहीं रहते, कि कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। दो दे हैव देयर एक्सप्लेनेशन,
वो आपकी डांट भी बर्दाश्त कर लेंगे कि हाँ मैंने किया है, चलो मैं डांट भी खा लूंगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर देंगे। ऑन द अदर हैंड लो ओपन पीपल, वो आपके सजेशन को वेलकम करते हैं, दो वो जानते हैं ये मेरे लिए ठीक नहीं या मैं इसे नहीं कर सकता, बट इट्स ओके अगर आप कर रहे हो, तो वो आपका साथ देते हैं। वो समझते हैं कि चलो दूसरा कर रहा है तो वो शायद सही होगा। तो यानी आप दोनों एक्सट्रीम्स ही नहीं अच्छे होते। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी पर्सनालिटी दोनों का मिक्सअप होता है। हाँ 60-40 का रेशियो हो सकता है, 50-50 का हो सकता है, 70-30 का हो सकता है, 80-20 का हो सकता है, लेकिन अगर वो 100% है तो ऑब्वियसली किसी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। तो एक पर्सनालिटी ट्रेट जिसके बारे में मैंने बात की, ओपननेस, ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो बहुत ही क्रिएटिव होता है और डिफरेंट फील्ड्स, पेरेंटिंग के फील्ड में ये बहुत ही ओपन पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, ये बच्चों की बातें सुनते हैं। रिलेशनशिप्स, इनकी रिलेशनशिप काफी अच्छी होती है क्योंकि ये अपने जो भी अगेंस्ट है, मतलब कोई इनका जो पार्टनर है वो एकदम इनके ऑपोजिट है, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दे अप्रिशिएट कि वो मेरा ऑपोजिट है, इट्स फाइन, आई एम व्हाट आई एम, ही और शी व्हाट ही और शी इज। लर्निंग एंड नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये नई नई चीजें पढ़ना, ये बुक के बहुत शौकीन होते हैं, नए नए, और ये बुक के ही नहीं, ये हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही, दैट इज व्हाट आई से, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, ये पजल सॉल्व करने में बिलीव करते हैं। ये किसी भी मीटिंग्स में अगर ये लीडर हैं तो दे आर वेरी गुड लीडर बिकॉज दे वेलकम्स एवरीवन थॉट। पॉलिटिकली ये बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, रीजन बिकॉज दे आर हाईली अडेप्टेबल, ये हर एक एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ओपन पीपल हैव फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगेन क्योंकि ये किसी भी चीज में घुसना नहीं चाहते, ये खुश है कि चलो तुम्हें ये अच्छा लगता है, डू इट, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग इट, यू आर हैप्पी, डू इट। ये सारी चीजें जो मैंने आज आपसे डिस्कस की वो थी ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट जो हमेशा ओपन रहता है नए नए एक्सपीरियंस के लिए। इसके प्रोस एंड कॉन्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी ट्रेट आपका नहीं है और अगर आप ये अडाप्ट करते हो तो आपको अच्छा फील होगा या आपको आसानी मिलेगी, तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। करना क्या है, छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए, छोटी छोटी आदतों को चेंज कीजिए, अपने स्किन से बाहर निकलिए, दूसरी जगह पे कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम सोचते हैं इस घर में रह रहे हैं, ये कंफर्टेबल जोन है, हमें बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया जहाँ की वहाँ जाए। और हम दूसरों को देख के सोचते हैं अरे वाह ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचे क्योंकि वो बाहर निकले हैं, वो अपनी स्किन से बाहर निकले हैं। तो आप भी अपनी स्किन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और थोड़ा थोड़ा रोज चेंज कीजिए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, नए नए टॉपिक्स ट्राई कीजिए, नई नई बुक्स ट्राई कीजिए, नए नए जगह ट्राई कीजिए, और आप देखोगे धीरे 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 आप इस पर्सनालिटी ट्रेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं करना चाहते तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, ये आपके लिए अच्छा करेगा, तो एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक्सट्रीम दोनों का ही बुरा है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर अगर आप हैं तो आपको भी नीचे आने की जरूरत है, क्योंकि जो हाई ओपननेस होती है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी वर्क नहीं करती कभी कभी, और आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी कम होता जाएगा। आप कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि शायद वो आपके हाथ से निकल जाए। तो बस हाई एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, लो पे भी नहीं रहना है, और आपके ऊपर है। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये चेंज करना है तो करिए, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं। और मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, जहां भी रहिए, मौज करिए। जिंदगी है छोटी सी, ज्यादा गम ना करिए। मुस्कुराने के दिन कम है, तो बस खिलखिलाते रहिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।